बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा, हाइड्रोजन के बारे में। और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की एल्कली मेटल्स, हैलोजन एलिमेंट्स से सिमिलरिटीज़, हाइड्रोजन को लैब और कॉमर्शियल लेवल पर कैसे प्रिपेयर करते हैं वो पढ़ा था। हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और इसके पश्चात हाइड्रोजन के साथ हमको बताया था 3 कंपाउंड और पढ़ने जो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। वो 3 कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एक तो वाटर H2O, दूसरा जो हाइड्रोजन के समस्थानिक या आइसोटोप से मिलकर बना होता है, भारी जल या हैवी वाटर जिसका फार्मूला होता है D2O, और तीसरा था हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो 3 कंपाउंड पढ़ने थे। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया था कौन सा, इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ लिया था। और हाइड्रोजन परऑक्साइड के बाद पढ़ना था इसमें, तो इसी में आगे हम लोगों को वाटर पढ़ना है। और वाटर में कि वाटर तो हमारे प्लैनेट में बहुत कम है और हम लोगों के लिए वाटर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। सभी जीवों के लिए वाटर बहुत आवश्यक है। जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती, जैविक क्रियाएं होती, वो सभी जल के द्वारा ही संभव हो पाती है। तो जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक या कंपाउंड है। तो इसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ लिया था, वाटर पढ़ना है और इसके बाद हैवी वाटर। तो जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वाटर का। तो वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O, मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कितना रेशियो होता है? 2:1 का। तो इसमें हमारे बॉडी में लगभग 70% वाटर होता है। और कुछ दूसरे एनिमल होते हैं, सम अदर एनिमल्स, प्लांट्स, उनमें 95% तक वाटर होता है, काफ़ी वाटर होता है। वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सार्वत्रिक विलायक है। जल में अधिकांश चीज़ें घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। जल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, दोनों प्रकार के यौगिक उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो इसे एक सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं जल। इसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कितना होता है? 373.2 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 273.2 केल्विन होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? इसकी डेंसिटी जो होती है 1.00 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होती है। किस टेम्परेचर पर? 277 केल्विन पर या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पहाड़ी स्थान है जहाँ पर सर्दियों में झीलों का, तालाबों का पानी जम जाता है, वहाँ पर उस तालाब में, झील में मछलियाँ बनी रहती, मछलियाँ जिंदा बनी रहती। कैसे? कि वहाँ पर ऊपर का पानी तो जम गया, लेकिन नीचे का पानी जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर से नीचे नहीं जाता, मतलब 3 to 1 नहीं होता, और उस पर वो सर्वाइव करती, जिंदा रहती। तो इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी लगभग इतनी होती है।
और H2O होल N लिखा, वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। वाटर के मॉलिक्यूल, जल के अणु जो होते हैं, आपस में वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच बनती है? फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीन एलिमेंट जब हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है और इनका साइज सबसे छोटा होता है। इसी ग्रुप में जो दूसरे एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है। इनका साइज सबसे छोटा है और इनकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इसीलिए जब इनसे कोई हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिल करके जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें फॉर्मेशन होता है। बहुत से कार्बनिक यौगिक जल में नहीं घुलते, लेकिन कुछ कार्बनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं। कि उसका कारण है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अल्कोहल में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के कारण अल्कोहल पानी में, जल में घुल जाता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे तो सामान्यतः जल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड घुलते हैं, अकार्बनिक यौगिक घुलते हैं, कार्बनिक यौगिक नहीं घुलते हैं। लेकिन जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वो जल में घुल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं अल्कोहल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। और जब ये जल में घोला जाता है, जल में मिलाया जाता है, तो जल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्यों बनाते हैं ये? इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बनाने की विशेषता क्या है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो, साइज सबसे छोटा हो, वही जब हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब दो अणुओं के बीच में और अणु के अंदर में। तो यहाँ पर जल में क्या होता है, वाटर में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो जल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण या जल के अणु आपस में जुड़े रहते हैं और इसमें अल्कोहल भी डिसॉल्व हो जाता है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जल में घुलते हैं, किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें निर्माण होता है। और इसमें जल में क्या होता है? पोलर इन नेचर, ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति मतलब कि धन और ऋण आयन में टूट जाता है। तो इसमें डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट भी होता है। और डाइपोल मोमेंट ये कितना होता है? 1.84 d होता है। तो ये डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। इसके बाद जल में क्या होता है? एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन होते हैं। ये स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, ऑक्सीजन एक और दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो दो इलेक्ट्रॉन में से क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से जुड़ गया। अब बचे 4 तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये है, मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें बने रहते हैं।
और जो ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इनके और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके बीच का एंगल 104.5 डिग्री का होता है एंगल। और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड की लेंथ होती है ये लेंथ 95.7 होती है pm। तो ये बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। तो इस प्रकार से ये जल की कुछ विशेषताएं होती हैं जो मैंने आपको डिस्कस की, जो स्पेशलिटी होती है जल की। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी और जल के बारे में विशेषताएं इसकी और इसकी कुछ क्वालिटी के बारे में नेक्स्ट टर्न पर अर्थात कल फिर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।